अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है महद और आपको क्राफ्ट कोडिंग में फिर से खुश आमदीद। आज हम अपनी HTML जर्नी को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। इस क्लास में हम कवर करेंगे HTML के बेसिक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो आपको वेब डेवलपमेंट के और करीब ले आएंगे। हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। बेसिक HTML स्ट्रक्चर को समझना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ्स, लिंक्स, लिस्ट्स और टेबल्स का यूज़ करना, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं और यूज़र डेटा कैसे हैंडल करते हैं, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को वेब पेज में एम्बेड करना, HTML एट्रीब्यूट्स और देयर यूसेज। आपको इस वीडियो के एंड तक HTML का काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Who craft the coding can master Design so sharp, our skills faster Synchronize skills when I dreams get chapter सबका favorite Who crafted HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। हर HTML पेज में कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हर HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। HTML my first web page. Welcome to my web page. This is a simple web page created using HTML. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। Let's break it down. ये टैग ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। ये रूट एलिमेंट होता है जो सारे कंटेंट को रैप करता है। इसमें मेटा डेटा होता है जो ब्राउजर को वेब पेज के बारे में बताता है। यह वेब पेज का टाइटल दिखाता है जो ब्राउजर तब में शो होता है। यह वो सेक्शन है जो एक्चुअल कंटेंट को डिस्प्ले करता है। HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। आइए इनको देखते हैं। हेडिंग्स, HTML हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 हेडिंग्स का यूज वेब पेज के टाइटल्स और सब सेक्शंस के लिए होता है। सबसे बड़ी हेडिंग है और सबसे छोटी। पैराग्राफ्स, HTML, दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट सिंपल पैराग्राफ्स बनाता है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। HTML, this text is bold, this text is italic, this text is underlined। इन टैग्स का यूज टेक्स्ट को विजुअली हाईलाइट करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं लिंक्स और लिस्ट्स के बारे में जो वेब पेजेस में नेविगेशन और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। लिंक्स, एंकर टैग्स, HTML क्लिक हियर टू विजिट एग्जाम्पल टैग का यूज हाइपरलिंक बनाने के लिए होता है। href एट्रीब्यूट में URL डालना पड़ता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, HTML आइटम, एक आइटम, दो आइटम, तीन टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट्स, नंबर्ड लिस्ट्स। HTML फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL और ऑर्डर्ड लिस्ट OL वेब डेवलपमेंट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं और ये अलग अलग सिनेरियोज में काम आते हैं। अगर आप वेबसाइट्स देखते हैं तो आपको मेनूज जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट एटसेट्रा नजर आते हैं। यह मेनूज अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे टेबल के बारे में। टेबल को समझना वेब डेवलपमेंट का एक बहुत जरूरी पार्ट है। HTML में टेबल्स का यूज डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है जो किसी भी वेब पेज को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल बनाता है। चलिए HTML टेबल्स को अच्छे से समझते हैं। HTML टेबल बनाने के लिए कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। यह टैग टेबल को डिफाइन करता है। इसके अंदर सारे रोज और कॉलम्स रखे जाते हैं। यह टैग टेबल रो को डिफाइन करता है। हर रो में एक या ज्यादा सेल्स होते हैं। यह टैग टेबल हेडर सेल को डिफाइन करता है। हेडर सेल्स यूजुअली बोल्ड और सेंटर अलाइंड होते हैं। यह टैग टेबल डेटा सेल को डिफाइन करता है। ये वो सेल्स होते हैं जिसमें एक्चुअल डेटा होता है। ऑप्शनल, ये टेबल का टाइटल होता है जो टेबल के ऊपर दिखाई देता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम, एज, सिटी, एलिस 22, लाहौरे, बॉब 25, कराची चार्ली 20, इस्लामाबाद। एक्सप्लेनेशन ऑफ टैग्स, ये टैग टेबल को डिफाइन करता है और बॉर्डर शॉर्नस वार्ड एट्रीब्यूट से टेबल के आसपास एक बॉर्डर ऐड होता है। आप बॉर्डर की साइज को चेंज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल टैग है जो टेबल के ऊपर टाइटल दिखाता है। इस एग्जाम्पल में यह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा। टेबल रो, हर रो को डिफाइन करने के लिए यह टैग यूज होता है। पहले रो में हमने हेडर्स डिफाइन किए हैं।
और बाकी रोज में डेटा को डिफाइन किया है। टेबल हेडर, यह हेडर सेल्स को डिफाइन करता है जो यूजुअली बोल्ड और सेंटर्ड होते हैं। टेबल डेटा, यह टैग डेटा को डिफाइन करता है। हर सेल में एक वैल्यू होती है, जैसे नेम, एज या सिटी। रिजल्ट इन ब्राउजर नेम, मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल्स समझ आ गए होंगे। अगर नहीं, तो आप दोबारा देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। HTML में मीडिया एलिमेंट्स का यूज करके आप अपने वेब पेज को और एंगेजिंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस को इंक्लूड करते हैं। इमेजेस, SRC एट्रीब्यूट में इमेज का पाथ डालते हैं और आल्ट में इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ऑडियो, तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखा और समझा कि कैसे टेबल्स और किया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स एक वेबसाइट के फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आपको टेबल्स और फॉर्म्स क्लियर हो गए हैं, तो आपको HTML का बेस स्ट्रांग हो रहा है। आप लोग ये समझ लें कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो चीजें हमने आज कवर की हैं, ये बेसिक्स हैं। आगे जाके हम और भी पावरफुल और एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे फॉर्म्स को ज्यादा डायनामिक कैसे बनाते हैं, CSS के साथ उन्हें स्टाइल करना और जावास्क्रिप्ट का यूज करके इन्हें इंटरैक्टिव बनाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे HTML के और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, जैसे इमेजेस और लिंक्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे एक सिंपल वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि अगले लेसन्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। आखिर में, ये बात याद रखें कि लर्निंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए पेशेंस रखें और हर चीज को प्रैक्टिकल करके सीखें। अभी हम बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन हम आगे चलकर एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोडिंग सीखते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।